अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम मैथमेटिशियन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 मैथ्स की बुक से, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें से हम पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास बेस क्या है, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, रैशनल एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम बेस किसे कहते हैं ना। बेस, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, जैसे 2 की पावर ले लेते हैं हम 3। तो इसमें हमारे पास जो 2 है ये हमारी बेस है, और जो बेस की पावर में जो भी नंबर होगा उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, ये हमारी 2 हमारी बेस है और 2 की पावर में जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है। अब इसी तरह हमारे पास मज़ीद एक्सपोनेंट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल ये एक है रेशनल एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ओके, रेशनल एक्सपोनेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास है b की पावर 1/2। मतलब जो हमारे पास पावर होगी वो हमारे पास रेशो में होगी, डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास पावर होगी, तो वो कहलाता है रेशनल एक्सपोनेंट। यहाँ पे हमारी b बेस है और n जो है वो हमारा 1/n जो है वो एक्सपोनेंट है, b हमारी बेस है। ठीक हो गया। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं कि रैशनल एक्सपोनेंट एग्जाम्पल में हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक है 36 पावर 3/2। अब 36 क्या है? बेस है, 3/2 इज एक्सपोनेंट। ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। अब हम इसको कैसे रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। 36 की जो पावर 3 है ये हम यहीं पर लिखेंगे, और जब 3 आ गया हमारे पास अंदर तो बाहर आ जाएगा 1/2। और इसके बाद हम इसको मज़ीद किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 1/2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट होता है। इस ये जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर हमारे पास होती है 1/2। तो यहाँ पर भी हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, अंदर आ जाएगा 36, और जो ये इसकी एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है ये यहाँ 3। इसको हम ऐसे शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट। नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट। ओके, इसके नाम से ये जाहिर हो रहा है कि ये नेगेटिव मीन्स माइनस का साइन होगा। रैशनल यहाँ पे हमने देख लिया है कि वो डिवीजन में होगा। और एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट इसे कहते हैं जो पावर में जो चीज़ होती है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। तो अब हम इसको कैसे शो करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल a और उसकी पावर जो है वो नेगेटिव n है। अब ये हमारे पास नेगेटिव n है, तो हम इसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे 1 डिवाइड बाय a की पावर n। जब ये a की पावर n जो है वो डिवाइड में आ जाएगा तो उसके बाद ये यहाँ पे नेगेटिव था और यहाँ पे इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हम क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 8 की पावर -3 है, तो हम इसे बिल्कुल इसी तरीके से 1 डिवाइड बाय 8 पावर 3। यहाँ ऊपर ये नेगेटिव था, नीचे आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, जो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेस a और उसका एक्सपोनेंट है m।
देन फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट रूल है, इसे कहते, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट है। तो इसमें अब एक है a की पावर m इंटू a की पावर n। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिस जो है वो सेम है, तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। तो ये बेसिस सेम है तो हम एक ही दफ़ा लिख लेंगे a, और पावर्स जो है वापस में ऐड हो जाएंगी m प्लस n। ठीक है, इस तरह की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होती जाएंगी। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमने क्या करना है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 6। अब सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। दिस फॉर्म इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म, ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इसकी पावर हमारे पास है, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम लिखेंगे 6 पावर 1/3, यहाँ पे ये 3 है इस वजह से हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 3, इसकी पावर आ जाएगी। सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे 1 डिवाइड बाई 3। अब ये हमारे पास इसी रूल के मुताबिक ये बन चुका है। ये a है, a की पावर m, a की पावर n है और इनके बीच में प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ होगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे पावर सेम है, पावर भी सेम है और बेसिस भी सेम है। जब बेसिस सेम है तो पावर शुड बी एडेड, हमारा यही पहला रूल था। तो हम यहाँ पे बेस लिख लेंगे और पावर्स जो है वो हमारे पास ऐड हो जाएंगी, 1/3 प्लस 1/3। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे और इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया है। अब इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है हमारे पास, जिसमें हमने इसको पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। 4 पावर 1/5 एंड 8 पावर 1/5। अब इसके बाद हम यहाँ पे बेसिस जो है वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। जब पावर सेम हो और बेसिस डिफरेंट हो, इसका ये रूल मैं आप लोग को बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल इस 4 को हम लेट कर लेते हैं a है और a की पावर हमारे पास m हो गई है। दूसरा हमारे पास 8 है तो इसको हम b लेट कर लेते हैं और b की पावर n है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं, b की पावर भी हमारे पास m ही है क्योंकि ये दोनों सेम पावर्स हैं, तो इनकी पावर सेम है और बेसिस डिफरेंट है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे a इंटू बी और होल पावर m, क्योंकि ये दोनों सेम पावर्स थी, एक्सपोनेंट सेम थे, तो हमने यहाँ पे एक ही दफ़ा ले लिया और ये अंदर आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन के साथ भी यही करेंगे। 4 इंटू 8 पावर ये आ गई, फिर 4 इंटू 8 हमारे पास 32 के इक्वल है, पावर 1/5। इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसको मज़ीद सॉल्व करके 32 और यहाँ इसका आंसर हो गया। अब हम थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है x और इसकी जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो 4 है, फिर x क्यूब और इसका हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो भी 4 है। पहले हम इसको रेडिकल में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स क्यूब 1/4। अब उसके बाद हम इसको पहले ये देखें, ये जो 3 है ये इस 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ बेसिस सेम है तो पावर शुड बी एडेड, वही प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, 1/4 प्लस 3/4। यहाँ पे इनका एलसीएम ले लिया, ये 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू x 4/4। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ x की पावर 1 रह जाएगी। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हमारा। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है जिसमें हम ये 10 की पावर सिर्फ 1 रहेगी इंटू 11
पावर 1/3। अब इसमें आप देखें कि बेसिस भी हमारी डिफरेंट है और जो एक्सपोनेंट है वो भी हमारे डिफरेंट है, तो यहाँ पे कोई भी जो रूल है वो फिट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कोई भी रूल नॉट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। इसमें हम पहले ये देखें, अब यहाँ पे ये क्वोशंट रूल आ गया है। ये जब हम क्वोशंट ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका ये जो ये पॉजिटिव साइन है ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये देखें x की पावर 7 to 1/4 और यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी, -1/4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो 7 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो 5 है ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। x की पावर 7/4 इंटू एक्स की पावर माइनस, ये माइनस है इस वजह से यहाँ पर -5/4। अब बेसिस हमारे पास सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। x 7/4 यहाँ पे हमारे पास प्लस होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि इस पावर के साथ नेगेटिव साइन है इस वजह से ये बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा और डिवाइड बाय ये -5/4 हो जाएगा। उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे। x की पावर 2/4 और 2/4 जो है ये एक ही टेबल में इनकी कटिंग होती है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो x पावर 1/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 5 पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। इसके जो मज़ीद 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद ट्राई करें और देखें कि आपसे होते हैं या नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे कमेंट्स में क्वेश्चंस करें और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स सॉल्व करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।